नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, इससे पहले आपने लेंसेज कर लिया। टाइप्स ऑफ लेंसेज हो गया आपका कि कन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, 6 केसेस उसके पड़े थे। और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, 2 केसेस उसके। टोटल 8 केसेस पड़े थे, उसकी समरी अलग हो गई। फोकस की बात की जाए तो शायद याद हो, कॉन्वेक्स का मेन फोकस आगे होता है F2, उसका वो आगे होता है। और कॉनकेव का मेन फोकस F2 पहले ही पड़ जाता है उसका, ठीक है। वो 10 के रिजल्ट पीछे पड़ेगा, वैसे रिजल्ट पहले पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। नाम से ही क्लियर है, लिखा है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायरमेंट होती है, पहले उसको डराइव करना है आपको। आपने क्लास 10th में लेंस फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला क्लास 10th में। बट ये लेंस फॉर्मूला आया कहां से, वो उससे पहले ये पढ़ना है आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये एक्चुअल आपको लेंस बताएगा कि लेंस फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। उसके लिए डेरिवेशन है। अब जरा फिगर ध्यान से देखना, क्योंकि काफी सारी ढेर सारी लाइंस हो गई हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये थिन लेंसेस के लिए है, ज्यादा थिक मोटा कर दोगे ये अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये थिन लेंसेस के लिए है। अब इसमें क्या है, आपके पास 2 सरफेस है, क्योंकि आपने लेंस की डेफिनेशन में कहा था 2 ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। तो पहला सरफेस हो गया आगे वाला, इसको बोला है फर्स्ट सरफेस। और दूसरा सरफेस है आपका पीछे वाला, ये हो गया सेकेंड सरफेस। लाइट जिधर से आ रही है, मान लो किसी मीडियम से आ रही है, तो बाहर वाला एन मीडियम हो गया, और लेंस के अंदर का जो मीडियम है वो एन एल हो गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बाहर का, और लेंस के अंदर का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये हो गया, बाकी एज इट इज सब डिवाइड कर दिया। अब जरा इमेज ध्यान समझना है, फॉर्मेशन किया कैसे। यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट यहां पे गई। अब जैसे ही यहां पे ये सरफेस पे यहां टकराई, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम तुरंत क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस कर्व्ड सरफेस के लिए, तो कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रेड वाला मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ड्रॉ किया, जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गया, दैट इज आपका C1, ठीक है। इधर C1 मान लिया। उसके बाद आपका आता है, ये हो गया आपका बेंड, क्योंकि फिर आपको रिफ्रैक्शन कराना है, क्योंकि लेंस के अंदर का मीडियम डेंस होगा। तो रेयर मीडियम जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो ये जो आ रही थी ये नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई। अब वो इस सरफेस पे आई, ठीक। अब क्योंकि उसके बाद फिर आपका जो लाइट है वो डेंसर से रेयर आ रहा है, तो आपको फिर एक बार नॉर्मल चाहिए। तो आपने फिर एक सरफेस पे, अब इस सरफेस के लिए आप नॉर्मल ड्रॉ किए, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इधर से आपका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज आपका C2 हो गया, ठीक है। नहीं रुको, C1 सेम से रहेगा ना, इसको C1 माना, इसको C2 माना। तो इधर वाला जो था ये इस सरफेस का नॉर्मल हो गया। उसके बाद एज इट इज ये लाइट, क्योंकि डेंसर से रेयर भाग आए हो, तो डेंसर से रेयर में लाइट हमेशा किधर से जाती है, अब ये नॉर्मल, तो उसका नॉर्मल ये, उससे दूर भेजो उसको, तो उससे दूर भेजा लाइट यहां पे। एक्चुअल इमेज यही बनी है, आपका आई यहां बना है। लेकिन अगर यहां से लाइट डाइवर्ज ना हुई होती, यहां से लाइट यहां कटी ना होती, तो इस लाइट का पाथ सीधे स्ट्रेट ही होता। तो बनता पहले यहां, इमेज बनता यहां, लेकिन बना नहीं, उससे पहले ही ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। समझ आया। अब एक बार मैं मिटा के फिगर फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जब एक बार साथ साथ देखोगे तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलो, ये हो गया आपका लेंस। ये लेंस का फर्स्ट सरफेस हो गया। और या रुको, ऐसा करो पहले एक सरफेस से काम कर लो ताकि आसान रहेगा, तब दूसरा लाओ। चलो, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। चलो, ये हो गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई लेंस के एक सरफेस पे। अभी सिर्फ एक सरफेस से जो जो हो रहा है वो देख लो। अब एक सरफेस से हुआ तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां तुरंत क्या ड्रॉ होगा, यहां ड्रॉ होगा नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। तो क्योंकि इधर वाला जो था उसको मैंने मान लिया C1, ठीक है। दूसरा, इधर का जो मीडियम था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपका NL आएगा, वो लेंस का। ये हो गया पहले सरफेस का, ठीक।
पहले सरफेस का हो गया। अब क्या है, इसको कंप्लीट करो। अब जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो ये बाहर का मीडियम रेयर है, लेंस के अंदर का मीडियम डेंसर होता है। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो लाइट किधर जाएगी, टुवर्ड्स, तो ये गया टुवर्ड्स नॉर्मल, ये इधर चला गया। अब मैं अगर ये मानूं, अगर ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट ना करती, बेंड ना करती, कुछ ना करती, तो ये लाइट सीधे पास हो जाती, तो इमेज यहां बनता कि नहीं बनता? तो इस इमेज को क्या बोले, बनता आई डैश। अगर नहीं डिफ्रैक्ट होता तो वही बनता, तो ये आई डैश हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर आ रही है, बाहर आ रही है, विच मेक श्योर वो क्या करेगी, वो डिफ्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही इस पॉइंट, इस सेकंड सरफेस पर जैसे लाइट पहुंची, फिर से एक बार एक नॉर्मल इसके लिए ड्रा करो, सेकंड सरफेस वाला, तो ये हो गया सेकंड सरफेस का, तो ये सेकंड सरफेस का हो गया, दैट इज C2, ठीक, सेकंड सरफेस का। उसके बाद लाइट, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है, नॉर्मल ये रहा, तो वो अवे नॉर्मल जाएगी, तो वो लाइट यहीं से बेंड होके यहां चली जाएगी, और यहां जो एक्चुअल बना वो बना इमेज आपका आई। ये हो गया आपका फर्स्ट सरफेस इधर वाला, और ये वाला हो गया आपका सेकंड सरफेस। फिगर समझ में आया? ये गया पहला नॉर्मल C1, फिर उसके बाद बेंड हुआ, फिर क्योंकि जाना है तो फिर एक नॉर्मल, और फिर उसके बाद ये, तो ये ऐसे 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 एक्चुअल इमेज कहां बना है, आई। यहां वाला जो बेंड किए हैं, हम ये मानते हैं कि अगर बेंड नहीं हुआ होगा, ना हुआ होता, यहां बेंड ना हुआ होता, तो ये ऐसे जाता तो सीधे यहीं आके इमेज बनाता, बट एक्चुअल क्योंकि लाइट यहां सेकंड सरफेस से लाइट बेंड कर गई, तो इमेज थोड़ी सी और पहले बना दी गई। समझ आया? ठीक, फिगर समझ गए। बाकी अब डिस्टेंस की बात की जाए, तो जो भी आपको मेजरमेंट देना है वो ऑप्टिकल सेंटर से देना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी हो गई वो U डैश हो गई, और एक्चुअल आई तो V हो गया, और जो ये है इसको I डैश को हमने मान लिया V डैश। अब एक चीज और, I डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अगर ये लाइट सीधे चली जाती तो इमेज यहां बनती, बनी नहीं है, बनती। तो अगर इमेज यहां बनती, तो आप ध्यान से देखो, इस सरफेस के सामने ही तो ऑब्जेक्ट रखा है। इस सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट कौन है भाई? ये वाला सरफेस है। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस बार सोचो, ये वाला सरफेस है, तो इसके सामने कौन है, O है ना। तो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? जैसे ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है, तो इसके सामने ऑब्जेक्ट कौन है, O। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये सरफेस नहीं है, ये सरफेस देखो, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I डैश। लेकिन I डैश एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां इमेज बनती लेकिन बनी नहीं, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए I डैश कैसे ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किस सरफेस के लिए? क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहां रखा ही है। तो ये ध्यान देना, इक्वेशन थोड़ा बहुत वर्चुअल पूछेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला में वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करिए, कहां पर है उसको आप इंडिकेट करिए। फिगर समझ आ गया? ठीक है, चलो बनाओ पहले फिगर, तब डराइव करें। वो चलिए, अब देखो क्या है, आपकी जो लाइट है वो दो मीडियम से गुजर रही है। एक तो आपका रेयर से निकल रही है, दूसरा आपका डेंसर से निकल के फिर रेयर में जा रही है। तो डेंसर रेयर मतलब कि दो सरफेस से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। पहला ये सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरा ये सरफेस से। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है एक दो स्फेरिकल सरफेस से, और इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस डिराइव किया था, यही फॉर्मूला आपने वहां डिराइव किया था। सेकेंड मीडियम के बाद जो इमेज बनती है, सेकेंड मीडियम, और जहां फाइनल इमेज बनती है V, जहां से लाइट आ रही है और जहां ऑब्जेक्ट है वह, उसके बाद सेकेंड मीडियम माइनस मीडियम अपॉन आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा समझो, ध्यान से देखना, दो सरफेस है, दोनों सरफेस के लिए अलग अलग लगाना है। पहले मैं पहले सरफेस के लिए लगा रहा हूं, तो फर्स्ट सरफेस के लिए। अब ध्यान से थोड़ी देर के लिए दिमाग में भूल जाओ कि आपके पास सेकेंड सरफेस है। अगर सेकेंड सरफेस आपके पास नहीं है तो आपके पास I भी नहीं होगा, आपके पास R2 भी नहीं होगा, आपके पास सिर्फ फर्स्ट सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस के पास सिर्फ आपके पास O है, U है, R1 है, C2 है, बस यही इतना है। सेकेंड सरफेस आपके पास नहीं अवेलेबल है। अब ध्यान से देखो, N2 माइनस, N2 का मतलब होता है सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट जा रही है। तो लाइट किसमें से आ रही है? NM से, मीडियम से। किसमें जा रही है? लेंस में। तो सेकेंड मीडियम कौन हुआ? लेंस वाला। तो N2 की जगह कौन हुआ? NL।
फर्स्ट सरफेस से इमेज कहां बन रही है, क्योंकि सेकंड सरफेस में बोला हूं, मान लो कि नहीं है। अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो लाइट यहां तो रिफ्रैक्ट कर ही चुकी, अब रिफ्रैक्ट कर चुकी तो उसके बाद तो वो कहीं रिफ्रैक्ट करेगी नहीं, तो वो तो सीधे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस का इमेज कहां बनवा रही है वो, आई डैश पे। तो नीचे v मतलब नीचे क्या हो गया, v डैश माइनस n1 का मतलब होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही है, तो nm से लाइट आ रही थी तो nm, और u का मतलब जिस मीडियम में वो ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस मीडियम में ऑब्जेक्ट u हो गया, तो उसका हो गया u एज इट इज n2 माइनस n1, तो nl माइनस nm अपॉन r, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का है तो इसीलिए फर्स्ट सरफेस का हो गया r1। ठीक, अब आओ सेकंड सरफेस। अब भूल जाओ कि फर्स्ट सरफेस है, आपके पास सिर्फ सेकंड सरफेस है। अगर सेकंड सरफेस है तो इस बार जो आपका इमेज फॉर्मेशन है, फाइनल इमेज कौन है आपका, आई, क्योंकि ये तो है नहीं, आई है, आई का डिस्टेंस क्या है v, तो ये हो गया v। और इस बार जो इमेज है सेकंड मीडियम कौन बनेगा, क्योंकि इस बार लाइट तो लेंस के अंदर से आ रही है ना, तो इस बार फर्स्ट मीडियम लेंस हो गया और सेकंड मीडियम फिर बाहर वाला हो गया। ये रिस्पेक्ट के लिए है। फर्स्ट सरफेस के लिए सुनो, फर्स्ट सरफेस के लिए सेकंड मीडियम कौन है, लेंस, और सेकंड सरफेस के लिए सेकंड मीडियम कौन है, समझ में आया, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है तो फर्स्ट सरफेस का सेकंड मीडियम ये हो गया। आपका जो फर्स्ट सरफेस है उस फर्स्ट सरफेस का जो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम वो है आपका NL, और सेम आपका जो सेकंड सरफेस है, क्योंकि यही सब यहां यही भूलोगे कि NM पहले रहना है, कि सेकंड सरफेस का जो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम वो कौन है इस बार, वो NM हो गया इस बार, क्योंकि लाइट इस बार क्योंकि पहले वाले केस में लाइट कहां से आ रही थी, NM, कहां को जा रही थी, NL। इस बार लाइट कहां से निकल रही है, NL, और कहां को जा रही है, NM। तो सेकंड सरफेस कौन हो गया इस बार, NM। तो NM फाइनल इमेज कहां बनी है, V पे बनी है, तो V हो गया माइनस फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट मीडियम NL, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस रखना। इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश ही तो होगा, यहां लिखिए ना, आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसका, सेकंड सरफेस का, तो यहां पे तो आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है, तो ये हो गया v डैश एज इट इज NM सेकंड सरफेस माइनस फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस का R2। दोनों सेकंड सरफेसेस, दोनों सरफेसेस का ये इक्वेशन समझ आया, कौन सा का ये इक्वेशन समझ में। अब उधर कुछ नहीं, उधर खाली जोड़ना है बस, उधर मैथमेटिक्स लगी गया, जोड़ना है बस, यही जो कर ले गया, अब उधर खाली आपको जोड़ना है। ये आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब खाली यहां पहला दूसरा जोड़ दो इक्वेशन बस। तो पहला इक्वेशन है आपका NL अपॉन NV, सॉरी NL अपॉन V डैश माइनस NM अपॉन U प्लस NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V डैश, NL अपॉन V डैश इज इक्वल टू, इधर जोड़ो, पहला सरफेस है तुम्हारा NL माइनस NM डिवाइडेड बाई R1 प्लस NM माइनस NL, NM माइनस NL डिवाइडेड बाई R2। ये पहला और दूसरा इक्वेशन जोड़ दिया, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये बताओ, अगर जोड़ते हैं, ऐसा करो V डैश, अच्छा ये देखो कट भी जाएगा, NL अपॉन V डैश, NL अपॉन V डैश, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो कट गया, ये बचा खाली। तो ये जो प्लस वाला है ना, इसको आगे कर लो प्लस में, क्योंकि ये कहां कट जाएगा। तो NM डिवाइडेड बाई V माइनस NM डिवाइडेड बाई U इज इक्वल टू NL माइनस NM डिवाइडेड बाई R1। अब एक चीज यहीं कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस ही रहेगा, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस, और ये हो जाएगा NL
माइनस एन एम डिवाइडेड बाई R2, माइनस कॉमन लिए हैं, ये माइनस वापस जब अंदर जाएगा तो NL को क्या कर देगा, वापस माइनस कर देगा, और जब ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस फिर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये जो माइनस कॉमन लिए हैं इसको हम डिनोमिनेटर को दे दे रहे हैं, डिनोमिनेटर को दे दे रहे हैं, तो ये माइनस हम इसको दे दे रहे हैं। समझ आया। दूसरा, अब आप एक चीज देखो, अगर हम इसको दे देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो यहां साइन चेंज करके कॉमन लेने के बाद यहां हम साइन किसकी लगा दे रहे हैं, माइनस की। ठीक, nm कॉमन है, यहां से जरा nm को कॉमन करो, तो nm कॉमन हो गया, अंदर बचा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहां से भी nl माइनस m, अच्छा ये एक बार l वाला nl माइनस m कॉमन करो, तो nl माइनस nm कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ये बच गया आपका। nm को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू nl माइनस nm डिवाइडेड बाई nm 1/r1 माइनस 1/r2, ये इतना हुआ। ठीक, अब nm दोनों के नीचे है, इसको इंडिविजुअली अलग अलग तोड़ो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अच्छा इनको ये बताओ पहले, अगर 2 - 4 है और डिवाइडेड बाई अगर 8 है, ध्यान से देखना, तो इसको मैं 2/8 माइनस 4/8 लिख सकता हूं कि नहीं, क्या कर सकता हूं, वही सेम काम करना है, यहां अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा nl डिवाइडेड बाई nm माइनस nm डिवाइडेड बाई nm, तो nm कट के 1 हो जाएगा, वो भी आगे वाले क्वेश्चन लिख देंगे, और अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। समझ आया। ठीक, ये हो गया, फिगर बन गया होगा, फिगर में कोई खास जरूरत है नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया होगा, नहीं ये होगा भी, चलो फिगर मिटा देना, फिगर में कोई है नहीं रोज, ये लिख लेना कहीं भी, ठीक है, क्या लिख लेना कहीं याद रहेगा। ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू nl डिवाइडेड बाई nm माइनस, एक कट के तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और इधर हो गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 मान चुके हो, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, चलो यहां तक करो, लिखो तब बताते हो। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या है कि मान लो इसमें केसेस है, ठीक है, मेन तो फॉर्मूला आपका लेंस मेकर का यही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें लेंस फॉर्मूला लाना है, तो लेंस फॉर्मूला लाने के लिए हम उसमें कुछ एजम्पशन मानते हैं, तो हम एजम्पशन इसमें ये मानते हैं कि एज्यूम कर लो कि इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर, अब ध्यान सुनना, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होगा तो यू अगर इनफाइनाइट पे है, तो मुझे बताओ इमेज कहां बनती है, फोकस में बनती है, तो v की वैल्यू क्या होगी, बस अब कुछ नहीं करना है, यही दोनों वैल्यू ले जाके ऊपर वाले पुट कर दो, 1/v, v की जगह क्या पुट करोगे, f, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, u की जगह हो गया इनफाइनाइट इज इक्वल टू nl/nm माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1 इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये बचा आपके पास सिर्फ 1/f इज इक्वल टू nl डिवाइडेड बाई nm माइनस 1, और ये बचा 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक्चुअल आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है विद दिस एजम्पशन। जब आप ये एजम्पशन मानोगे तो ये आपको लेंस मेकर एक्चुअल फॉर्मूला मिलेगा। जितने भी क्लास 12 में न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्मूले मिलेंगे, डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला, आपको फिर तामझाम नहीं करना है इसको, ठीक है। इसको मानो इक्वेशन नंबर 4, अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 को सिर्फ आप कंपेयर कर लीजिए, बाकी आधा काम कर देगा वो। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखो कंपेयर अगर करोगे तो एक चीज आपको खुद दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा ये बताओ, ये हिस्सा तो सेम है, ये हिस्सा भी सेम है, 1/f की जगह कौन है,
तो बाई कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम बोल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यही आगे चल के क्या बनता है आपका लेंस फॉर्मूला जो क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था। तो ये लेंस फॉर्मूला ये है एक्चुअल आपका, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। ठीक, चलो ये कर लो, चलिए हेडिंग लिखिए, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लिखो। द एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशन, द एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन, द एक्सप्रेशन विच shows the relation between u, v and f called lens formula, called lens formula। फिर नीचे एज इट इज फॉर्मूला एक बार लिख लो फिर से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया। और बाकी एक चीज और क्लियर रखना, ये यहाँ वो जो भूलोगे, R1 R2 किसको लेना है। NL तो आपका एज इट इज जो डेंसर मीडियम होगा, सेकेंड मीडियम होगा। NM आपका जो रेयर मीडियम होगा वो लेना। R1 वो होगा जिस पर लाइट पहले पड़ेगी, जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ेगी उसको R1 लेना है, और जिस पर लाइट सबसे बाद में पड़ेगी वो R2 रहेगी। तो आप जो बनाए थे फिगर उसमें सबसे पहले लाइट इधर वाले सरफेस पे पड़ती थी, तो इसलिए पहले उसका R1 रहेगा, और जब सेकंड वाले पे लाइट पड़ेगी तो वो उसका R2 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पावर नहीं पावर नहीं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलो अच्छा, मैग्निफिकेशन आपको पता है कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक रिलेशन आपका और मिलेगा अगर आप रखना चाहो, इज इक्वल टू v अपॉन u, ये भी होता है। मिरर वाले में क्या था यहाँ, वहां माइनस था, लेंस के केस में वही माइनस हट जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसको लिखो जरा, डिब्बे में कर लेना, क्योंकि कहीं के बस साइन का डिफरेंस है। मिरर में वहां माइनस होता था, यहाँ पे इसमें ये प्लस हो गया, ये ध्यान रखना। चलो अब नीचे स्टार बनाओ। अब एक चीज और, थोड़ा सा शॉर्टकट इसका डराइव, लेंस फॉर्मूले के हिसाब से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको v निकालना है, हमको v निकालना है, तो हम इसको इधर भेज दे रहे हैं। ये हो जाएगा 1/f, माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/v। मैं एलसीएम ले लूं इसका, तो एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा u इंटू एफ। अब एज इट इज एलसीएम लेके सॉल्व करने आना चाहिए। f से f कट जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई u, और फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करो, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा आपका uf। मिरर वाले में यही गलती हुई थी, एक साइड का रेसिप्रोकल कर दिया था, दूसरे नहीं किया था। इस बार कर देने से पहले इसको ऊपर करो uf, नीचे आ जाएगा u प्लस f इज इक्वल टू ये 1/v का हो जाएगा v। तो अगर इमेज का डिस्टेंस शॉर्टकट में निकालना होगा लेंस के केसेस में, तो आप ये अप्लाई करेंगे। समझ आ गया? मिरर का भी ऐसे ही निकाला, से हम शॉर्टकट निकलवा दिए थे। ठीक है, अब आपको v की वैल्यू पता है, ये तो हो गया पहला स्टार। अब जरा दूसरा उठाओ,
v की वैल्यू आपको पता है तो मैग्निफिकेशन का भी निकाल लो। मैग्निफिकेशन अभी आपने बोला कि होता है ये v अपॉन u, तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू पूरी पुट कर दो। तो v की जब पूरी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा u f अपॉन u प्लस f और डिवाइडेड बाई u। अब अगले स्टेप में u आपका चला आएगा यहां पे, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू u f, u प्लस f मल्टीप्लाई बाई u से u कट गया तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका f डिवाइडेड बाई u प्लस f। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया लेंस का मैग्निफिकेशन। तो शॉर्टकट फॉर्मूला इमेज निकालने के लिए लेंस में और शॉर्टकट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने के लिए लेंस में। तो ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, याद है नहीं तो फिर ड्राइव कर लो, आना चाहिए ड्राइव कर लो, ठीक। चलो चलिए अगला लिखिए हेडिंग पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस। पावर मिरर में भी समझा दिया था, मिरर की या लेंस की एबिलिटी कि वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर ले जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। जो लाइट को एक पॉइंट पर ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, जो कम कन्वर्ज करेगा, कम मिलाएगा, तो अगर मिला कम रहा इसका मतलब वो फैला ज्यादा रहा, वो उसका पावर कम होगा, ठीक। देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, इट इज द ability of lens to deviate the path, to deviate the path, to deviate the path of rays, deviate the path of rays passing through it, passing through it। हो गया। अब पहला पॉइंट बनाओ डॉट करके। इफ द लेंस कन्वर्जेस द, इफ द लेंस कन्वर्जेस द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पावर इज पॉजिटिव, power is positive, and if diverges the rays, see me, and if diverges the rays, if diverges the rays, then power is negative, then power is negative। पीछे पढ़ा चुके हैं, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर पावर फोकल लेंथ मीटर में है तो उस समय जो पावर की यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट है ये फोकल लेंथ की, तो उस समय पावर की जो एसआई यूनिट होगी वो आपकी होगी डायोप्टर। एक तो ये बनेगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि वैसे भी फोकल लेंथ आप मीटर में नहीं रखते हो, आप सेंटीमीटर में रखते हो, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। और उस केसेस में जो फोकल लेंथ है इसको आपने सेंटीमीटर में रखा है। और आप ज्यादातर ये दूसरा वाला यूज करते हो क्योंकि मिरर और लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मीटर में नहीं ले जाते हो, वो सेंटीमीटर में ही मेजर करते हो। तो ये है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो जाए, देखो उसको, चलिए अब ध्यान से देखना। अब इसमें आएगा आपका केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। इफ फोकल लेंथ अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो आप अब ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ किस लेंस का पॉजिटिव होता है? तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और ये मैंने पहले ही रटवाया है। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। भूल जाए तो मैंने कहा था एक्स है, उसी को ट्विस्ट कर देना, मिल जाएगा आपका। तो अगर एफ पॉजिटिव है, ये हिस्सा अगर पॉजिटिव है, वह कोई वैल्यू नहीं है
रैंडमली आप चेक करो। अगर f पॉजिटिव है तो ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो पावर आएगा वो पावर आपको क्या आएगा, वो पावर आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब अच्छा है, और पॉजिटिव ये जितना ज्यादा रहेगा वैल्यू उतनी ज्यादा वो कन्वर्ज रे को करता जाएगा, मतलब कि उसका कन्वर्जिंग पावर उतना ज्यादा है। ठीक है, पावर अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर ज्यादा रहेगा, अगर पावर ज्यादा है पॉजिटिव में ज्यादा है तो कन्वर्जिंग नेचर ज्यादा होगा। सेकेंड केस आपका बन सकता है कि अगर इफ पावर फोकल लेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आपका जो नेगेटिव होता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस का, चाहे मिरर बोलो चाहे लेंस बोलो, फोकल लेंथ दोनों का वही होता है। तो उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो ओवरऑल करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस केस में जो पावर है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, और अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसका कन्वर्जिंग नेचर कम है, तो वो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, तो कन्वर्जिंग नेचर जो उसका कम है। अगर उसका कन्वर्जिंग नेचर कम है विच मीन्स उसका डाइवर्जिंग नेचर ज्यादा है, उसका डाइवर्जिंग नेचर ज्यादा है। ठीक, पेपर में यही सब पूछेगा, छोटी छोटी चीज है, पूछेगा कन्वर्जिंग नेचर का पावर क्या होता है, कौन सा लेंस होगा, तो यही सब घुमाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है एक फोकस का लेंथ का मीडियम पे डिपेंडेंसी। अच्छा, एग्जैक्ट डिपेंडेंसी तो आपकी सिलेबस में नहीं है, बस आप थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इतना जानिए कि अगर मिरर को आप किसी भी लिक्विड में डालते हैं, चाहे पानी में डालिए, पेट्रोल में डालिए, डीजल में डालिए, हनी में डालिए, मिरर का फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा। मिरर का फोकल लेंथ मीडियम के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर आपने लेंस का मीडियम अगर आपने चेंज कर दिया तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने लेंस को पानी में डाला फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, आपने हनी में डाला कुछ और हो जाएगी, आपने पेट्रोल में डाला कुछ और हो जाएगी। तो लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड ऑन मीडियम, मिरर का फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक, अब एग्जैक्टली नीट के सिलेबस में है कि वो डिपेंड करता है तो कैसे करता है, कितने का आता है, तो वो सब नीट के सिलेबस में वो है नहीं। ठीक है, बस जहां देना थ्योरेटिकल पूछना होगा तो 1-2 नंबर एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है लेंस को अगर आप काटते हैं, अगर आप लेंस को काट देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आप जो अपना लेंस है उस लेंस को 2 हिस्से से काट सकते हैं। पहला, आप तो एक काट सकते हो लॉन्गिट्यूडनल, ये आपके पास लेंस है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये हो गया। अब ध्यान से, आपने इसको ऐसे काटा है, ऐसे आपने बीच में से लेंस को काट दिया, दैट इज इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कटिंग। बायो में इसी को बोले हो कि ये हो गया प्रैक्टिकल, इसी को बोलते हैं एलएस करना, एलएस सेक्शन काट देना ऐसे। और दूसरा होता है कि जब आप अपने लेंस को ऐसे काटते हो, बीच से काटते हो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कटिंग, बीच में से जब आप काटते हो। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कटिंग, तो ये होता है आपका टीएस, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप लेंस को काटते हो तो उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। तो अगर इसको मैं ऐसे काट दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं काट दूं तो एक हिस्सा तो कट गया, दूसरा हिस्सा तो प्लेन रह गया कि नहीं रह गया। सेम ऐसे ही जब इधर से काटे तो फिर दूसरा हिस्सा इसका क्या रह गया, प्लेन रह गया। अच्छा, इसको काटे ऊपर वाले को, इसको काटे तो ये ऐसे ये ऐसे हो गया, और नीचे वाला ऐसे और ये ऐसे हो गया। आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अरे ये यहां से काट दिया और इसको यहां से काट दिया। अगर इस लेंस का फोकल लेंथ f है
तो अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल काटते हो तो इंडिविजुअल का फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, 2f हो जाएगा। कॉमन सेंस। वापस जब जोड़ोगे तो दोनों मिलके वापस फोकल लेंथ को बना लेगा। अब मैथमेटिक्स न लगाए 2f तो 4f हो गई, नहीं। वो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल काटते हो तो इंडिविजुअल का फोकस 2f डबल हो जाएगा जस्ट, और अगर आपने इसको ट्रांसवर्स काटा होगा तो फोकल लेंथ आधी हो जाती है, तो f/2 ये आधी हो जाती है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलो हेडिंग लिखो, कटिंग ऑफ लेंसेज। कटिंग ऑफ लेंसेज, कटिंग ऑफ लेंसेज। उसमें पहला पॉइंट लिखो, इफ ए सिमेट्रिकल convex lens, if a symmetrical convex lens, if a symmetrical convex lens of focal length f, is cut into INTO, is cut into two parts, TW, cut into two parts along its optical axis, along its optical axis, ब्रैकेट में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, बस इतना, ब्रैकेट में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, then focal length of each part, is 2f, focal length of each part is 2f। हो गया? उसके बाद ये पहला पॉइंट लिख के आपको ये वाला फिगर बनाओ, ठीक। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ ए सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस of focal length f is cut, if a symmetrical convex lens of focal length f is cut into two parts along the principal axis, ब्रैकेट में ट्रांसवर्स सेक्शन, ब्रैकेट बंद, कॉमा, then चलिए नहीं, एक चीज ये हो गया था। अच्छा, if then focal length of each part, then focal length of each part remain unchanged। ये ध्यान रखना थोड़ा, वो आधा नहीं होगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। वो तो जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे वापस एक साथ, तब आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे है तो ठीक है, आपने इनको क्या कर दिया, आपने इनको ज्वाइन कर दिया दोनों को साथ में ऐसे, ये इधर ये इधर, और सेम ऐसे आपने ऐसे, अगर आपने ऐसे दोनों को काट लिया आधे में से और दोनों को फिर वापस जोड़ दिया, तो इस बार इनका जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्गिट ट्रांसवर्स काटते हो तो जो फोकल लेंथ रहेगा वही एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर दोनों पार्ट को ऐसे बगल बगल ज्वाइन कर देते हो, रख देते हो, तब फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। ठीक, वो हो गया। और ये सेकंड वाला बना लो। ठीक है, ये खत्म हो गया आज का। ठीक, चलो।